Standard 6th, lesson number 4, the Vedic civilization, right? Okay. Page number 15, page 16, 17, and 18. Okay. We will start with 4.1, the Vedic literature. The Vedic civilization. अभी what is the meaning of Vedic civilization? अभी ये वर्ड का मतलब से पहले हम लोग ये देखते हैं कि what is the meaning of civilization. Civilization मतलब जहाँ पे इसके बाद में एक पिक्चर है उसमें मैं बताता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन. वैदिक सिविलाइजेशन मतलब ऐसा सिविलाइजेशन जो वेदास के ऊपर बना है या फिर फॉर्म्ड है. द सोसाइटी विच इज फॉर्म बेस्ड ऑन वेदास या फिर वेद. अभी वेद क्या है, वेदा क्या है, तो हम ले इस लेसन में हम लोग वही पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप्स के वेदा है, वेद है या फिर वेदास है, और किसने बनाया है, कभी बनाया है, एक्सेट्रा. राइट. द सिविलाइजेशन दैट इज बेस्ड ऑन वैदिक लिटरेचर इज नोन एज वैदिक सिविलाइजेशन. ऐसा सिविलाइजेशन जो वैदिक लिटरेचर के ऊपर बेस्ड है. लिटरेचर मतलब क्या, जो चीज़ लिखी है. देखो यहाँ पे लिखा है ना, ये वेद है, तो जो लिखा हुआ है इसके ऊपर अपना सिविलाइजेशन है ना. व्हाट इज सिविलाइजेशन? सिविलाइजेशन मतलब जब ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ इकट्ठा रहते हैं उसको बोलते हैं हम सिविलाइजेशन. अभी वो एक साथ में रहते हैं, राइट. तो रहने के लिए कुछ सिस्टम होना चाहिए, कैसे रहें, क्या करें, है ना. बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, उसको कैसे सॉल्व करें. जो इन्फॉर्मेशन जो लगने वाली है रोज, कि कैसे जिएंगे, क्या करेंगे, कैसे कमाते हैं, कैसे कैसे खाना होगा, तो एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन ये आपके वेदों के अंदर है. और इन वेदों के ऊपर जो अपना जो कल्चर बना है, जो अपना जो सिविलाइजेशन बना है ना, अपना अपना जो कल्चर, मतलब हम जिस तरह से रहते हैं, वो जो अपना बेस किसके ऊपर है, वेदास के ऊपर है. और इसी सिविलाइजेशन को अभी व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, जहाँ पे लोग एक साथ इकट्ठा रहते हैं. और ये जो सिविलाइजेशन है जिसके ऊपर बेस्ड है वो है वेदा. इसके लिए हम उसको क्या बोलते हैं, वैदिक सिविलाइजेशन. क्या बोलते हैं उसको, वैदिक सिविलाइजेशन. राइट. वेद आर कंसिडर्ड, द वेदास आर कंसिडर्ड टू बी आवर अर्लीस्ट लिटरेचर. सबसे पहला लिखा हुआ कुछ बुक है तो वो वेद है, ऐसा हम लोग मानते हैं. राइट. सो वेदास आर कंसिडर टू बी आवर अर्लीस्ट लिटरेचर. ये वेदास लिखा किसने, ये वेदास लिखा है सेजेस और ऋषिस. सेजेस इंग्लिश में बोलेंगे, ऋषिस हिंदी में. ठीक है. द वेदास आर कंपोज बाय मैनी सेजेस और ऋषिस. ये इन्होंने लिखा है. ओके. तो यहाँ पे कुछ वेद आपको दिख रहा है, राइट. ओके. कुछ वुमेन्स ने भी लिखा है, कुछ फीमेल्स ने भी वेदास के कुछ राइम्स या फिर जो भी जिसके जो पैराग्राफ्स है, या फिर हम उसको सम वैदिक हाइम्स बोलते हैं, वर कंपोज बाय वुमेन. राइट. वैदिक लिटरेचर इज इन संस्कृत. वैदिक लिटरेचर इज वेरी रिच एंड डाइवर्स. जो वैदिक लिटरेचर है ये बेसिकली संस्कृत लैंग्वेज में है, जो काफ़ी डाइवर्स है, काफ़ी रिच है. मतलब क्या, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी डाइवर्स है, काफ़ी अलग है. उसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें लिखी है ना. उसमें से एक यहाँ पे ये संस्कृत में यहाँ पे दिखा है, ये जो गणेश आइडल है, इसके इसके पास में जो लिखा है, दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द वेद और वेदा, राइट, विच इज इन संस्कृत. ओके. द ऋग वेदा इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट टेक्स्ट. इट इज द फॉर्म ऑफ वर्सेस. ऋग वेदा इज वन ऑफ द फर्स्ट टेक्स्ट. मतलब जो वेद है वो 4 टाइप के हैं. उसमें से जो ऋग वेदा है वो सबसे पहला बनाया गया है, ऐसा हम लोग बोलते हैं. और उसके अंदर वर्सेस है. वर्स मतलब क्या, पैराग्राफ, है ना. तो पहली बात तो जो वेद है वो कितने टाइप्स के. सो देर आर 4 वेद्स: ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा. ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा. और ये सारे वेदास को हम लोग संहिता भी बोलते हैं. संहिता, क्या बोलते हैं उसको, संहिता. राइट. सो देर आर 4 वेदास. ओके. अभी वेदा ये वर्ड का मीनिंग क्या है. विद मीन्स टू नो.
द टर्म वेदा डिराइव्स फ्रॉम विद। ये जो वर्ड वेदा है ना, किससे बना है? विद से बना है। और विद का मतलब क्या है? टू नो। टू नो मतलब क्या? हमको कुछ चीज़ की जानकारी है, मतलब नॉलेज है। तो वेदा का मतलब क्या होता है? नॉलेज। क्या मतलब है उसका? नॉलेज, ज्ञान। ठीक है। बट ये जो ज्ञान था, ये जो वेद था, ये जो ऋषि मुनि थे या फिर जो सेजेस थे, अपने शिष्यों को ओरली देते थे। ओरल ट्रेडिशन था पहले। जो भी हम जो भी भगवत गीता है या फिर रामायण है या फिर कुरान है, ये सब की सब किताबों में लिखी है ना, नाउ राइट। बट बिफोर मैनी इयर्स दे यूज्ड टू orally orally tell to the to their students और to the disciples। अपने शिष्यों को वो लोग ओरली बताते थे। ये वो उस वक्त का ट्रेडिशन था, ये उस वक्त का जो भी बोलते हैं ना, एक प्रोसेस होता है, वैसा उन लोग से बोल के पढ़ाते थे। उस वक्त में कुछ चीज़ लिखा नहीं होता था। द वेदास आर ऑल्सो कॉल्ड एज श्रुति। उन वेदास को हम श्रुति भी बोलते हैं, राइट। ओके। अभी नेक्स्ट पॉइंट 4.2 इज ऋग्वेदा संहिता। तो ऋग्वेदा संहिता ये चार वेदों में से एक है। ऋग्वेदा ये चार वेद में से एक है। इस ये जो ऋग्वेदा ये जो बुक है, इसमें जो एक पैराग्राफ है उसको हम क्या बोलते हैं? ऋचा। हर एक पैराग्राफ को, जिसको हम वर्स भी बोलते हैं, वर्स, ईच वर्स ऑफ द वेदा इज नोन एज ऋचा। और सारे ऋचा को मिला के क्या बनता है? एक ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा किससे बना है? ऋचा से बना हुआ है, राइट। ऋचा मीन्स अ वर्स कंपोज टू प्रेज अ डाइटी। भगवान को प्रेज करने के लिए या फिर उनको प्रे करने के लिए उसमें कुछ वर्सेस है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ओम गजाननम भूतागण। ठीक है, तो संस्कृत में लिखा है व्हेन अ नंबर ऑफ रिचर्स आर पुट टुगेदर टू प्रेज अ पर्टिकुलर डाइटी द पोएटिक कंपोजिशन इज कॉल्ड एज सुक्ता। जब उस वर्सेस का पोएटिक कॉम्पोजिशन मतलब क्या? हम उसको जब उसको गा के जब उसको प्रे करते हैं, तब उसको हम क्या बोलते हैं? सुक्ता। जैसे कि हम लोग जो मंत्र होते हैं वो गा के सुनाएंगे तो हम उसको सुक्ता बोलेंगे, राइट। द ऋग वेदा कंसिस्ट ऑफ मैनी सुक्तास कंपोज टू प्रेज डिफरेंट डाइटीज। डाइटीज मतलब क्या? जो भगवान है, जो गॉड्स है, उनको वर्शिप करने के लिए, उनको प्रेज करने के लिए ये जो वेद में ऋग वेदा में इसके कुछ वर्सेस है, राइट। ओके, जिसको हम ऋचा भी बोलते हैं, राइट। तो ये जब पोएटिक फॉर्म में हो जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं सुक्ता। ठीक है, राइट। तो ये हो गया ऋग्वेदा के बारे में। नेक्स्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू।